नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। ये बात शुरू होती है कारगिल युद्ध के बाद, जब भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ज़रूरत समझी गई। क्योंकि इससे पहले जो कैरियर था वो 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर कर दिया गया था, जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत, जिसको आज ठीक 25 साल बाद यानी आज ठीक सुबह 10:45 पे देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत को पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना के हवाले कर दिया है। यही नहीं हुआ है, आज नौसेना का झंडा भी बदल दिया गया। नेवी को नया नौसेना ध्वज सौंपा गया। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है, जिसे पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को समर्पित किया है। तो कैसा रहा आईएनएस विक्रांत बनने का सफर, उसके महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक नज़र डालते हैं। साल था 1999, जब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात तो आई, लेकिन इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत को चलाने का तो अनुभव था, लेकिन ऐसे युद्धपोत को बनाने का कोई अनुभव नहीं था। साल था 2002, जब 1999 में रखे गए प्रस्ताव को अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार ने 2002 में मंजूरी दी और इसी के साथ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। साल था 2005, शुरुआत में 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी सामान से बनना था, लेकिन रशिया के ऐन वक्त पर भारत को वॉरशिप ग्रेड का स्टील देने से मना करने पर यहाँ पर काम अटक गया। इस कारण इसका निर्माण पूरे 2 साल तक थमा रहा। इसी बीच डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर खुद का स्वदेशी वॉरशिप ग्रेड स्टील बना लिया, जिसका निर्माण आज जिंदल स्टील और एसआर ग्रुप मिलकर कर रहे हैं। साल था 2009, जब आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत की असल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब आता है साल 2011। 29 अगस्त को आईएनएस विक्रांत ड्रॉय डॉक से बाहर आता है, यानी उस समय उसका ढांचा बनकर तैयार हो जाता है। साल था 2013, इसे लॉन्च किया जाता है और दिसंबर 2020 तक इसके बेसिन ट्रायल पूरे हुए। ये एक तरह के टेस्ट होते हैं। साल था 2021, अगस्त महीने का चौथा दिन इसे पहली बार सी में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल हुए। और आज था साल 2022, दिन 2 सितंबर, यानी आज के दिन इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसके 2023 तक ऑपरेशनल होने की पूरी संभावना है। अब ये तो था इसका सफ़र। अब आइए इसके बारे में क्या क्या खूबियां हैं वो भी जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत बिल्कुल एक चलते फिरते शहर की तरह है। इसमें 4 LM 2500 गैस टर्बाइन्स हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है। विक्रांत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 59 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है और इसके पूरे डेक की लंबाई लगभग 262 मीटर है। इसका जो फ्लैप है आगे का, उसकी भी लंबाई लगभग 62 मीटर के आसपास है। इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल भी है, पुल भी है। एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक ये समुद्र में रह सकता है। इसके समुद्र में ही रिफिल भी किया जा सकता है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन का है और मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसका रनवे इतना बड़ा है कि 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। अब क्योंकि आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा है तो इसके टारगेट एफिलेंट भी है ये, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-630 रोटरी कैनेज से लैस होगा। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डकॉय सिस्टम से लैस, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्टेड कर देता है। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर, कुछ कैलवरी क्लास सबमरीन भी बेड़े में चलेंगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटलशिप ग्रुप होगा। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं उसके एयरक्राफ्ट। आईएनएस विक्रांत पे MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। 76% शुद्ध स्वदेशी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में भी शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन बनाने की क्षमता भी रख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज़्यादा भारतीय कंपनी शामिल हुई। इनमें से कुछ प्रमुख हैं डीआरडीओ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ही मिलकर एक वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया था। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। आईएनएस विक्रांत का मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम विदेशों से खरीदा गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। लार्सन एंड टर्बो, गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स और वॉट्सिला इंडिया जैसी कंपनियों का भी बड़ा योगदान रहा है। अगर हम इसके टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान बड़ी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन आईएनएस विक्रांत का सिर्फ 200 मीटर में ये सब मैनेज करेगा। आप गौर करें तो आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है। ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया जाता है। इसको स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहते हैं। आगे का हिस्सा उठा होने की वजह से एयरक्राफ्ट सीधा जाने की बजाय कर्व के जरिए ऊंचाई में चला जाता है। इस तरह लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। डेक पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी में ही रुक जाएगा। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वायर से सेट नहीं हो पाता तो उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ती है। इसमें स्टोबार के अलावा एक सिस्टम कोटोबार भी है। ऐसे कैरियर का डेक फ्लैट होता है। इसमें एयरक्राफ्ट को गुले सिस्टम से हवा में रिलीज किया जाता है। इसके साथ ही भविष्य के भी दरवाजे खुल गए हैं। कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन मधु नायर के मुताबिक एक्सपीरियंस ना होते हुए भी 13 साल में महज 20,000 करोड़ में इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर हमने दिखा दिया है कि इंडियन इंडस्ट्री क्या कर सकती है। नायर का कहना है कि कोचीन शिपयार्ड इससे भी कम वक्त में इससे भी बड़ा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए तैयार है। सिर्फ परमिशन मिलने भर का इंतजार है। यह नेवी को तय करना है कि उसे कितने कैरियर चाहिए। फिलहाल भारत के पास सिर्फ आईएनएस विक्रमादित्य था और अब आईएनएस विक्रांत भी बेड़े में जुड़ जाएगा। नायर के मुताबिक अब हमारे पास 2 लाख टन शिप बनाने की क्षमता है, लेकिन हम बड़े शिप्स के बजाय मंझोले एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप्स बनाने पर फोकस करना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड सरकारी कंपनी है जो 1972 में शुरू हुई थी। अपनी 50वीं सालगिरह पर आईएनएस विक्रांत जैसा बड़ा जहाज बनाकर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। साथ कोचिन शिपयार्ड के लिए भी एक खुशखबरी के तौर पर है। तो दोस्तों, ये था आईएनएस विक्रांत के बारे में पूरी जानकारी। ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको पता चल जाया करे। धन्यवाद।